ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दैनिक राशिफल प्रस्तुत करना स्टार्ट कर दिया गया है कुंडली एक्सपर्ट के इस चैनल पर, और बेहद रोमांचक तरीके से बेहद रोचक तथ्यों के साथ प्रतिदिन मैं उपस्थित रहूंगा संध्या काल से पहले पहले कल के राशिफल को लेकर। कल आपका कैसा बीतने वाला है इसको हम समझेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में आपको क्या ज्योतिष से संबंधित कुछ नई चीज़ों को समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिसका उत्तर मैं आने वाले एपिसोड में ज़रूर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा की स्थिति। देखिए, चंद्रमा जो है रेवती नक्षत्र में कल दोपहर 2:02 तक रहेंगे, और 2:02 तक रेवती नक्षत्र जिसका स्वामी बुध ग्रह होता है वहाँ तक ये प्रवेश करेंगे। उसके बाद चंद्रमा जो है केतु के नक्षत्र में अश्वनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। चाहे चंद्रमा रेवती नक्षत्र में जाए चाहे चंद्रमा अश्वनी नक्षत्र में जाए, दोनों को ही गंडमूल नक्षत्र की संज्ञा दी जाती है। डिस्प्ले में कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप आपको दिखाई दे रहा है। जिन्होंने अभी भी डाउनलोड नहीं किया उसको डाउनलोड कर ले और इसके वर्ज़न को अपडेट कर ले। नया वर्ज़न आ चुका है और उस वर्ज़न को आप अपडेट कर लीजिएगा। साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष विज्ञान का जो मैगज़ीन है जिसमें धार्मिक बातों को लेकर मैं पूरा प्रयत्न करता हूँ कि समय निकाल कर धार्मिक चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊं। जैसे आप देख रहे होंगे डिस्प्ले में कुंडली के 10 महत्वपूर्ण योग क्या होता है। इस पुस्तक को, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, लेकर आप पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट से लेकर पढ़ सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन लिंक में भी पीडीएफ का लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। अधिक से अधिक संख्या में इसको पढ़िए। ये हमारे हिंदू धर्म के ज्ञान का प्रतीक है, और ज्योतिष का जो निर्माण हुआ है उसकी सभी चीज़ों को लेकर मैंने ये 14th एडिशन है, यानी 1 साल से ऊपर संपादकीय इसका कर रहा हूँ। और आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। भले ही आप लोगों को केवल ये स्लाइड मात्र लगे, लेकिन इसको पढ़िएगा और जो ज्योतिष में इंटरेस्टेड लोग हैं उनको पता चलेगा एक एक चीज़ हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग बनी हुई है। तो कल का जो पंचांग है उसको देखते हैं। सबसे पहले कल का जो पंचांग है वो क्या बताता है। तो मैं भले ही आज का पंचांग लिख रहा हूँ क्योंकि ये 20 अक्टूबर के लिए है, तो कल का जो पंचांग है वो क्या कहता है उसको देख लीजिए। इसमें भी वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि चंद्रमा जो रहेगा किस नक्षत्र से किस नक्षत्र में जाएगा, और दोनों ही गंडमूल नक्षत्र हैं। तो इसके बारे में आप कम्युनिटी पोस्ट में भी हमारे पढ़ सकते हैं, या आराम से इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कौन सा पंचांग के जो 5 अंग कहे जाते हैं, तिथि वार नक्षत्र करण योग, ये सभी चीज़ों का आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये वेरिएबल होता है, ऐसा नहीं होगा कि ये हर जगह कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के चेंज होने से ये वैल्यू चेंज होता है। इसलिए ये दिल्ली के रिस्पेक्ट में मैंने ये पंचांग बनाया है। जो भी पंचांग पोस्ट करता हूँ दिल्ली के रिस्पेक्ट में, जहाँ पर मैं रहता हूँ उसी के रिस्पेक्ट में ये पंचांग को मैंने बनाया है। अब बात करते हैं आज का आपका जो प्रश्न है वो क्या क्या प्रश्न है। तो सबसे पहले आज के सवाल जो आपके हैं, जो ज्योतिष से संबंधित क्वेश्चन आपका जो पूछना था, आप लोगों ने सबसे पहले तो ये पूछा है कि शरदीय जो शरदीय पूर्णिमा है, क्योंकि आज 19 अक्टूबर को शरदीय पूर्णिमा है। हालांकि राशिफल में मुझे कल ही बता देना चाहिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपके जब क्वेश्चन मैंने देखा तो शरद पूर्णिमा का क्या महत्व होता है। देखिए, चंद्रमा का जो 16 कलाएं होती हैं, 16 कलाएं पूरी की पूरी आपको शरद पूर्णिमा के दिन अर्थात आज के दिन में ये दिखाई देता है। और चंद्रमा को कहा जाए जब ये 16 कलाओं से युक्त होता है तो अमृत वर्षा करता है।
आप ऐसे समझिए कि जनरली चंद्रमा जो होता है मूवमेंट करता है, प्रतिपदा आता है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। लेकिन जब चंद्रमा 16 कला से युक्त हो जाए तो वहाँ पर अमृत वर्षा करता है चंद्रमा। और इसके प्रकाश में आप कोई भी सामान खाने वाले, जैसे खीर को अगर आप रख देते हैं तो उसमें अमृत के कुछ अंश आ जाते हैं, ऐसा वेद पुराण में लिखा गया है। साइंटिफिक तरीके से अगर सोचा जाए तो इसका रीज़न यही हो सकता है क्योंकि प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है। इसलिए शायद लोगों ने यहाँ पर अमृत वर्षा की बात की गई है। लेकिन साइंटिफिक रीज़न जो मैं समझ सकता हूँ उसमें चंद्रमा की पूर्ण किरणें आएंगी और सर्दीय जो मौसम होता है, यानी सर्दी का जो मौसम होता है वो स्टार्ट हो चुका है, इसका भी ये इंडिकेशन देता है। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। और दूसरा क्वेश्चन जिस यूज़र ने पूछा, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, बस जितने बातें हैं वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। दूसरा, दुर्गा सप्तशती के लिए कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कल कि दुर्गा सप्तशती जब हम करते हैं तो उसको किस तरीके से करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में बताइए। तो देखिए, मत्स्य पुराण में अगर आप देखिएगा, मत्स्य पुराण में ये पूरा मेंशन हुआ है। और दुर्गा सप्तशती के बारे में कहा जाए तो इसमें 567 यानी 567 श्लोक हैं केवल। और ये 13 अध्याय से परिपूर्ण है, 13 अध्याय इसके अंदर है। और साथ में 700 मंत्र इसके अंदर उच्चारण किए गए हैं। और जब आप इसको पूरा पढ़िएगा, क्योंकि 700 मंत्र है इसीलिए इसको सप्तशती कहा जाता है। शतक तो आपने सुना ही होगा, क्रिकेट मैच में शतक लोग लगा देते हैं, तो 100 को शतक कहा जाता है। और सप्त कहा जाए यानी 7 बार शतक मार दिया जाए, यानी दुर्गा सप्तशती का नाम दुर्गा सप्तशती इसीलिए कहा गया है। और मार्कंडे पुराण में, भगवती पुराण में जो मार्कंडे ऋषि ने बताया हुआ है, मार्कंडे पुराण में ये पूरा वर्णन किया गया है। तो मार्कंडे पुराण में और क्या क्या चीज़ें कही गई हैं उसको भी समझिए। सबसे पहले आपको कवच का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 जो इम्पोर्टेंट शक्तियाँ होती हैं माँ काली की, जिनका कवच का हम लोग श्रवण करते हैं, कवच का पाठ करते हैं। इसके बाद महालक्ष्मी की, जिसके लिए अर्गला स्रोत किया जाता है। और इसके बाद कीलक, जो कि महासरस्वती जी के लिए है। तो इन तीनों देवियों का जो लोग तीनों संध्याओं के समय, सुबह दोपहर शाम, अगर आपके पास टाइम निकाल के अगर आप इसको केवल सुनते हैं तो भी आपके बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद क्षमा प्रार्थना ज़रूर करना चाहिए। तो ये थे प्रश्न जो आप लोगों के द्वारा पूछे गए थे। तो आज के राशिफल में मैं ज़रूर ये बता दे रहा हूँ 20 अक्टूबर कैसा बीतेगा। अब हम चार्ट पर सीधे स्टार्ट करते हैं कि कैसा रहेगा चार्ट, क्या कहता है कल आने वाला समय। क्योंकि दोपहर के बाद चंद्रमा राशि भी परिवर्तन करेंगे, नक्षत्र तो परिवर्तन कर रहे हैं और राशि भी परिवर्तन करेंगे। 8:26 रात्रि तक जो रहेगा ये पूर्णिमा रहेगा। तो आज रात का जो टाइम है, आज रात का जो समय वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जिन लोग, मैंने खुद भी इसको अनुभव किया हुआ है, शरद ऋतु में यानी शरद पूर्णिमा में जब खीर वगैरह को रख दिया जाता है आसमान के नीचे, तो इस समय एकदम आप समझ लीजिए मेडिसिन से कम ये काम नहीं करता है। जिनका चंद्रमा परेशानी में है, जिसके चंद्रमा देखिए, जब आदमी का परेशान होता है तो उसको मानसिक चिंताएं सताती है। तो कभी ऐसा टाइम था जब मानसिक चिंताओं से बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो मैं भी कभी हो गया था। तो उस मानसिक चिंताओं से निकलने के लिए जब मैंने ऐसा प्रयोग किया तो काफ़ी मुझे एकदम स्वर्ग की अनुभूति हुई और बहुत तेज़ी से ये मेडिसिन के तरीके से ही काम किया। तो ये चीज़ तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। अब बात करते हैं आपका जो दिन है कल का, वो कैसा बीतने वाला है।
तो चार्ट पर मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट करूँगा सबसे पहला मेष लगन के बारे में। देखिए मेष लगन में देखिए चंद्रमा 12 नंबर पे ज़रूर लिखा है, लेकिन ये 12 नंबर पे दोपहर 2:02 तक रहेगा। अभी भी खर्च की अधिकता को करना और माता से कुछ तनाव की उपस्थिति करना, हाइपर एसिडिटी का बनना और कई ऐसी चीज़ें जो बनती बनती रह जाए, ऐसा आपको परेशान करेगा। लेकिन उसके बाद दोपहर में 2:02 के बाद जब चंद्रमा नक्षत्र परिवर्तन करके आपके लगन में पहुंच जाएगा, तो निश्चित रूप से आपका सुख स्थान का मालिक लगन में बैठेगा, तो आपको मानसिक रूप से ये सुखी भी करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो आपका लग्नेश है वो रोग ऋण शत्रु के स्थान पर है, तो स्थान परिवर्तन का योग भी अभी गोचर में बना रहा है। इसके बाद वृषभ लगन की बात करते हैं, यानी टॉरस एसेंडेंट की बात करते हैं। टॉरस एसेंडेंट में ऐसा क्या होने वाला है, तो आपको चार्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 2 नंबर, यानी टॉरस एसेंडेंट। अब तो लगन आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि लगन क्या होता है। तो 2 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर आप देख रहे होंगे चंद्रमा की उपस्थिति एकादश स्थान पर है, तो दोपहर तक तो मेहनत आपका काफ़ी बड़ा रहेगा, लेकिन उसके बाद छोटे भाई बहनों से तनाव या लड़ाई झगड़ों की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अकस्मात कानों में दर्द होना, हाथ में चोट लगना, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। लेकिन पॉजिटिव वे में देखा जाए तो आय के साधन में वृद्धि होगी और सामान्य रूप से जो दिन रहेगा वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। केवल थोड़े से छोटे भाई बहनों को लेकर कुछ परेशानियां ज़रूर बढ़ सकती है और हाइपर एसिडिटी की शिकायत ज़्यादा खाने से या उदर संबंधित कुछ पीड़ाएं उत्पन्न कर सकती है। नौकरी व्यवसाय के लिए भी अच्छा और ऑनलाइन से रिलेटेड कोई काम करते हैं उसके लिए भी अच्छा। उसका आपका नेम फेम भी ऑनलाइन से कल के दिन चंद्रमा बढ़ाने वाला है। अब हम मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए मिथुन लगन में जहाँ पे ये 3 नंबर आपको दिखाई दे रहा है मिथुन लगन, इसका मतलब जेमिनाई, जैसा कि चार्ट में भी आपको दिखाई दे रहा है। तो जेमिनाई में हो क्या रहा है, चंद्रमा की जो उपस्थिति आपके दशम स्थान पर है, तो निश्चित रूप से आपके कार्य व्यवसाय को ये बढ़ाएगा। और ये वैसे भी बुध के नक्षत्र में है, अपने लग्नेश के नक्षत्र में है, तो अत्यंत अच्छा फल देगा। जो भी काम करना है, फिनिश करना है, उसको दोपहर में 2 बजे से पहले पहले फिनिश कर लीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा इसके बाद केतु के नक्षत्र में चला जाएगा और मिथुन लगन में केतु बहुत ही खराब रिजल्ट देते हैं। इनकम में जाएंगे तो आय से संबंधित कुछ ना कुछ रुकावट हो सकती है। बड़े भाई बहनों से कुछ वाद विवाद की संभावना भी रहेगा। रेवती नक्षत्र से निकलकर जब ये अश्वनी नक्षत्र में जाएंगे, केतु के नक्षत्र में जाएंगे, तो परेशान आपको कर सकते हैं। केवल यहाँ पर जब प्रातःकाल उठिए तो गणेश जी की आराधना कीजिए और गणेश जी की आराधना करने के बाद ही कोई नया काम करेंगे तो कल का दिन भी आपका अच्छा रहने वाला है। इसमें कहीं पर भी कोई डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। माता के जो स्वास्थ्य में गिरावट थी उसमें भी देखिएगा कई प्रकार की समस्याएं अब ख़त्म होने का नाम ले रही है, तो ओवरऑल बहुत ख़राब स्थिति नहीं है। लेकिन एक बार पुनः रिपीट करूंगा, मिथुन लगन वाले जो भी काम करना चाहते हैं वो दोपहर 2 बजे से पहले पहले निपटा दीजिए शुभ कार्यों के लिए। उसके बाद ऐसा नहीं कि काम होगा नहीं, हो सकता है विलंब हो जाए। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए कर्क लगन में चंद्रमा भाग्य में बैठा हुआ है, लेकिन किस नक्षत्र में बैठा हुआ था, रेवती नक्षत्र में, जो कि दोपहर 2 बजे तक है और ये बुध का नक्षत्र है। आपका लग्नेश बुध को कभी शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध जो है आपको शत्रु मानता है, इसलिए यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न है। कई काम करने समय, कई कार्य करते समय आप सोचेंगे कि ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ, और मल्टीपल काम करने के चक्कर में अगर आपने कंसंट्रेशन सही नहीं बढ़ता तो एक भी काम पूरा नहीं हो पाएगा और मानसिक पीड़ाएं अकस्मात आपको सताने लगेंगी। लेकिन बहुत अच्छा समय स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो लग्नेश है वो दोपहर 2 बजे के बाद अश्वनी नक्षत्र में जाएगा। हालांकि केतु जो होता है इस लगन में भी बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। जनरली केतु का काम ही होता अनसेटिस्फाइड करके रखना। तो दशम स्थान पर जब केतु जाएंगे तो निश्चित रूप से आप
आपके धन को लेकर परेशानी, धन जो आएगा आने वाला होगा उसमें भी कुछ रुकावटें उत्पन्न करेंगी, और साथ में एक रुकावट ख़त्म होगी दूसरी रुकावट बढ़ेगी। तो थोड़ी सी अभी परेशानियों वाला समय कल के लिए है, और ओम नमः शिवाय का 108 बार कल आपको जाप करना चाहिए। इसके अलावा देखिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आपको अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आपके अपने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दूसरी चीज़, हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है दैनिक राशिफल का, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए मिथुन लगन में क्या होने वाला है, चंद्रमा दोपहर 2 बजे तक तो कोई भी काम आपका करने देगा नहीं, क्योंकि अष्टम में जाकर बैठा हुआ है। ऑनलाइन से जो लोग काम करते हैं उनके लिए तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जो लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करते हैं उनको बड़ा नुकसान हो सकता है कल के दिन, इसलिए आपको यहाँ पर बचना चाहिए। किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट को 2 बजे तक आपको टाल देना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा जो है आपके भाग्य में जाएगा और यात्राएं आपकी स्टार्ट करा देगा। अकस्मात अनचाही यात्राओं पे आपको निकलना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो कल का दिन अच्छा है, लेकिन धन को और बात करते समय जब भी आप किसी से बात कीजिए तो ऐसा ना हो कि गले से कुछ ऐसी वाणी निकल जाए जिससे कि बहुत तगड़ा लड़ाई झगड़े हो सके, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। और ये भी दोपहर तक का टाइम है। हड्डियों में दर्द की स्थिति अभी भी बहुत सारे सिंह लगन वाले जातकों के लिए बनी रहेगी। उसका रीज़न क्या है, आपका लग्नेश अभी भी नीच राशि तुला में ही है। अब बात करते हैं कन्या लगन के लिए क्या होगा। तो कन्या लगन में आपका लग्नेश उच्च का है, सबसे अच्छा है। अच्छी बात क्या है, उच्च का है, और साथ में चंद्रमा की जो उपस्थिति है वो आपके सप्तम स्थान पे है और आप ही के नक्षत्र में है, तो इसलिए बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। जीवन साथी का सहयोग आपको देगा। जीवन साथी के सहयोग के साथ साथ आपको मानसिक शांति भी यहाँ पर उत्पन्न करेगा। आय के साधन में बढ़ोतरी, बिजनेस में कोई अगर डील करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा, हर तरीके से अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद दोपहर 2 बजे तक आप भी अपने सारे कार्यों को कर लीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा फिर केतु के नक्षत्र में चला जाएगा और अष्टम में चला जाएगा। एक तो केतु का नक्षत्र चंद्रमा के लिए अच्छा नहीं है, और दूसरा चंद्रमा का अष्टम में होना अच्छा नहीं है। तो जल क्षेत्र वाले से दूरी बना कर रखिएगा। जल दुर्घटना किसी भी तरीके का, जब मैं जल दुर्घटना बोलता हूँ ऐसा नहीं है कि पानी में ही जाके दुर्घटना हो सकता है अस्वस्थ पानी पीने से भी आपकी तबीयत खराब हो जाए, टाइफाइड की शिकायत हो जाए, तो ये सब जल दुर्घटना के अंतर्गत ही मैं काउंट करता हूँ। और सामान्य कोल्ड कफ तो अभी लगा रहेगा, और पैसे अभी टिकने वाले नहीं हैं, और विदेशों से भी संबंध आपके बहुत अभी अच्छे नहीं बनाएगा, क्योंकि सूर्य जो है आपका नीच हो गया 12th हाउस को लेकर, तो बहुत अच्छा परिणाम गोचर में दे नहीं रहा है। इसलिए यहाँ पर आप भी गणेश भगवान की आराधना करके ही घर से निकला कीजिए। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए तुला लगन में जो स्थिति अभी बन के सामने आ रही है, चंद्रमा आपके रोग में है और बुध के नक्षत्र में है और रेवती नक्षत्र में। कल दोपहर 2 बजे तक ये रेवती नक्षत्र में रहेंगे। रेवती नक्षत्र में रहने के बाद ये पुनः अश्वनी नक्षत्र में जाएंगे, जो कि केतु का नक्षत्र है। चाहे वो तुला नक्षत्र, तुला राशि हो या तुला लगन हो, या आप वृषभ लगन की बात करें, इन दोनों ही लग्नों में शुक्र का जो केतु के साथ कंजंक्शन बनता है वो बहुत ही खराब बनता है। तो अकस्मात दोपहर 2 बजे तक की स्थिति तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत ख़राब नहीं है। थोड़ा एसिडिटी की समस्याओं से परेशान हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके जो बिज़नेस डील्स हैं वो दोपहर के बाद हो नहीं पाएंगे। तो बिज़नेस डील से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, तो दोपहर से पहले आप भी इसको निपटा लीजिए, नहीं तो परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। और उसके बाद जीवन साथी से वाद विवाद की स्थिति अभी लगी रहने वाली है। और विशेष रूप से जो कल का दिन है वो तुला लगन वाले जातकों के दैनिक रोजगार में भी दोपहर के बाद परेशानी करना और किसी से वाद विवाद भी करा सकता है। इस समय वाद विवाद करना हित में नहीं रहेगा, इसलिए आप चीज़ों को समझिए और सही समय का वेट कीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आय के
दैनिक जो रोजगार में तो कमी करेगा, लेकिन जो लोग नौकरी व्यवसाय में लगातार अपना काम करते हैं, जो लोग दैनिक रोजगार पर डिपेंडेंट नहीं है, उनके लिए दिन अच्छा है। और अकस्मात प्रेम प्रसंग भी आपका कल के दिन बढ़ सकता है। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपका लग्नेश इनकम में बैठा हुआ है, और ये इनकम में बैठने के कारण आपके लिए एक अच्छा परिणाम भी गोचर में लेके आ रहा है। और चंद्रमा की स्थिति आपके पंचम में है, दोपहर तक बहुत अच्छा समय आपके लिए भी है। चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, और चंद्रमा बुध के नक्षत्र में, भले ही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, चंद्रमा आपका अत्यंत योगकारक है। एक त्रिकोण का मालिक होकर दूसरे त्रिकोण में ज़रूर जा रहा है, इसलिए संतान के लिए अच्छा, प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा, शिक्षा के लिए अच्छा, इनकम के लिए अच्छा, तो हर तरीके से ये अच्छा रहेगा। लेकिन उदर संबंधित कुछ पीड़ाएं भी मिथुन, ये वृश्चिक लगन वाले जातकों को कल के दिन दे सकते हैं। फिजूल खर्ची से इस समय बचना चाहिए, नहीं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आगे भी आपको परेशान करने लगेगी। अब हम धनु लगन की बात करते हैं, धनु लगन का कल का दिन कैसा बीतेगा। तो धनु लगन में जो चंद्रमा की स्थिति है, एक तो आपका लग्ने शनि के साथ जाकर धन में बैठा है, तो वो एक परेशानी, धन का जो फ्लो है उसको थोड़ा डिले कर दिया है। जो फंड आने वाला था, सपोज कीजिए जो फंड आपके अगस्त सितंबर में आने था, उसको भी डिले कर देगा। ये 20 नवंबर तक कम से कम डिले करना है, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ गोचर में। तो धन में डिले करना, क्योंकि वक्री हो गया है, तो धन में डिले करना ज़रूर है। वक्री से मार्गी गति में अभी कुछ दिन पहले ही आए हैं, इसीलिए धीरे धीरे जैसे ये दूर होते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें ठीक होती जाएंगी। धन को लेकर अभी फिजूल खर्ची से आपको भी बचना चाहिए। और चंद्रमा आपके माता के स्थान पर प्रवेश कर रहा है, माता का सुख ज़रूर आपको देगा। अष्टमेश के दोष लगने के कारण कुछ ना कुछ रुकावट भी आपको उत्पन्न कर देगा, इसलिए कल जो भी काम करना हो दोपहर के बाद कीजिएगा। दोपहर के बाद करने पर चंद्रमा आपके पंचम में जाएगा, तो थोड़ा आपके लिए एक मिश्रित परिणाम देगा, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आय के स्रोत को निश्चित रूप से ये बढ़ाने वाला है, और साथ में सूर्य का नीच भंग राजयोग भी ये कर देगा। तो कल का दिन आपके लिए जो रहने वाला है थोड़ा मिश्रित रहेगा। किसी भी नए काम को कल अगर करना हो, साइन करना हो, कोई ज्वाइनिंग करना हो, अगर कंपलसरी ना हो, तो कल के दिन को त्याग देना चाहिए और सही टाइम का वेट करना चाहिए। इसके अलावा मकर लगन की बात करता हूँ, तो मकर लगन में चंद्रमा जो होता है, एक तो सप्तमेश होता है, और मैंने कल भी बताया था सप्तमेश है, मारक है। कुंभ लगन में देखा जाए तो ये छठवें घर का मालिक हो जाता है, मारक हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि निगेटिव प्लैनेट आपके लिए होगा। निगेटिव प्लैनेट चंद्रमा आपके लगन का शत्रु ज़रूर है, लेकिन गोचर में इसको हर राशियों से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए चंद्रमा किसी से भी शत्रुता नहीं निभाता है। और इस समय आपके छोटे भाई बहन के पोजीशन पर बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा वाद विवाद करा देना स्वाभाविक रहेगा छोटे भाई बहनों के साथ। लेकिन धीरे धीरे चंद्रमा का जैसे ही मूवमेंट दोपहर 2 बजे के बाद, जैसे ही अश्वनी नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे, आपकी धार्मिक प्रवृत्ति अकस्मात आपकी बढ़ जाएगी। अंदर से इच्छा करेगी कि किसी धर्म स्थल पे चला जाए, कोई प्रोग्राम बनाया जाए, और धार्मिक जगह पर जाने का पूरा पूरा योग बन रहा है, और आपको दर्शन करना भी चाहिए। कोविड का समय भी अब देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है। भगवान से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि थर्ड वेव उस तरीके का ना हो जिस तरीके से प्रिडिक्शन किया गया था, सभी के भले में है। ऐसी प्रिडिक्शन गलत होती है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति बहुत टाइम तक शनि के साथ नहीं रह पा रहा है, शायद इसलिए अभी तक उतना वेव नहीं आया। लेकिन फिर भी मुझे जो दिखाई दे रहा है 20 नवंबर तक मैं तो अलर्ट पर रहूँगा। 20 नवंबर तक किसी प्रकार की भी सावधानी बरतनी चाहिए, और हर कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको पालन करना चाहिए। यहाँ पर चंद्रमा की जो उपस्थिति दिख रही है, दोपहर 2:02 के बाद चंद्रमा सप्तमेश है, तो जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न कर सकता है, और दूर संचार माध्यमों से भी आपको लाभान्वित करने के लिए चंद्रमा यहाँ पर अग्रसर है। कुंभ लगन की बात करते हैं, मकर लगन के बाद कुंभ लगन की। देखिए, कुंभ लगन में चंद्रमा छठवें घर का मालिक ज़रूर है,
और चंद्रमा जा कहाँ पे रहा है, आपके धन स्थान से ट्रांजिट करेगा, दोपहर 2 बजे के बाद आपके पराक्रम स्थान पे जाएगा। तो छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं बनाएगा, मैं पहले ही बता दे रहा। एक तो केतु के नक्षत्र में जाना खुद भी पीड़ा, मानसिक पीड़ा देना, और कहीं मुकदमेबाजी हो गए और उसमें अगर आपकी कल की हियरिंग है तो उसमें भी आपको काफ़ी परेशान कर देगा। तो चीज़ें अभी बहुत अच्छा कल के डेट के लिए कुंभ लगन का नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली है। किसी ने अगर आपसे पैसे लिए हुए थे और वो कल देने वाला है तो 100% वो पैसा आपको देगा। पैसे के लिए कहीं से पैसा आपके पास आता हुआ मैं चेक कर पा रहा हूँ, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले में नकारात्मक प्रभाव कल के दिन में रहेगा। कोल्ड कफ अभी भी आपको परेशान कर सकता है, लेकिन जो भी काम करना है दोपहर 2:02 से पहले कर लीजिए, उसके बाद समय बहुत अनुकूल नहीं रहने वाला है। अब बात करते हैं अंतिम लगन अर्थात मीन लगन वाले जातकों के लिए। देखिए, मीन लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन में है, लेकिन ट्रांजिट कर जाएगा और बुध के नक्षत्र से निकल के केतु के नक्षत्र में जाएगा। तो जब तक ये बुध के नक्षत्र में है तब तक ये अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य रहेगा। माता का सुख मिलेगा, जीवन साथी से भी आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, दैनिक रोजगार में भी सफलता आपको मिलेगी। लेकिन जैसे ही चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करके ये केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेगा, गले में कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न कर देना, संतान को परेशानी उत्पन्न कर देना, संतान से कष्ट उत्पन्न हो जाना, ऐसा गोचर में दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो माता का सुख मिलना और कार्य व्यवसाय में बढ़ोतरी करना, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। थोड़ा सा गले में परेशानी कल के दिन यानी 22 अक्टूबर को हो सकती है, तो उस पर थोड़ा सावधान आप ज़रूर रहिएगा और गुरु का बीज मंत्र लगातार करते हुए रहिएगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का 20 अक्टूबर अर्थात कल का राशिफल। कल कैसा बीतेगा इसके लिए मैंने ये पूरा प्रेडिक्शन दिया है। और जाते जाते एक बार पुनः मैं आप लोगों को ज्योतिष विज्ञान की एक झलक दिखा रहा हूँ। ये ज्योतिष विज्ञान में ज्योतिष से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित सारे चीज़ों का व्याख्या दिया हुआ है। दीपावली विशेषांक आ चुका है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और देखिए, ज्योतिष के जो लोग होते हैं, चाहने वाले होते हैं, मुझे पता है अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए तो 1,00,000-2,00,000 रुपए भी वो खर्च कर देंगे। और जिनको ज्योतिष धर्म से ही नफरत है उनके लिए फ्री का सामान भी बेकार है। तो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखने वाले लोग ही मेरे साथ जुड़कर रहिए। आने वाले टाइम में और भी ज्ञानवर्धक चीज़ें मैं दूंगा। और आपको और क्या चीज़ सीखना है ज्योतिष को लेकर, कुछ क्वेश्चन जैसे 1 या 2 क्वेश्चन मैं रोचक तथ्यों को भी स्टार्टिंग करता हूँ, उसको ज़रूर आपको सुनना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। कल का दिन आपका मंगलमय बीते। मैं हूँ एस्ट्रोलजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।